नमस्कार, मैं हूं नम्रता चौधरी और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट की आड़ में बड़ा आंदोलन और उसके बाद उग्र प्रदर्शन, पुलिस वालों की पिटाई, आरएएफ जवानों को दबोचा गया, मॉब लिंचिंग की कोशिश, पत्रकारों को घसीटा गया, फोन चोरी हुए, नरेंद्र मोदी को गालियां दी गई और इस प्रोटेस्ट में क्या कुछ नहीं हुआ। और एट द एंड जाते जाते 25 जुलाई दोपहर 2:30 बजे के आसपास हो गया इस्तीफा। किसका? धर्मेंद्र प्रधान का। सौरव दास, आशुतोष रंका सीजेपी की तरफ से मिलने गए थे जेपी नड्डा से और जितेंद्र सिंह से, अपनी मांगे सौंप दी। सारी मांगों को सरकार ने मान लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर वक्त मांगा, संकेत दिए कि ये जो इस्तीफा है ये स्थायी समाधान नहीं है। लेकिन 2:30 बजे के आसपास एक लंबा चौड़ा पोस्ट धर्मेंद्र प्रधान का और इस्तीफे का ऐलान। बहुत से लोगों ने कहा सरकार बैकफुट पर आ गई, सरकार झुक गई, सरकार किसानों और छात्रों के सामने झुक गई। सरकार का तर्क है हम झुके नहीं हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। और अपने देश के अन्नदाताओं के साथ खड़ा होना, अपने देश के छात्रों के साथ खड़ा होना झुकना नहीं है। असली खेल क्या हुआ है? असली खेल यह हुआ है कि जिस ब्राह्मण को गाली दी जा रही थी, जिस आरएसएस को बैन करने की मांग, गंदी गंदी गालियां इस प्रोटेस्ट में दी जा रही थी, जिन हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाई जा रही थी, एक ब्राह्मण चेहरे को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है, प्रहलाद जोशी। अब ये सरकार बैकफुट पर आई है, ये सरकार ने गेम खेला है, ये आपके हवाले। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। प्रोटेस्ट तो हो गया, प्रोटेस्ट के साथ दीपके की जीत भी समझ लीजिए हो गई, जश्न मनाया गया। लेकिन दीपके ने गलती कर दी, कॉकरोचेस ने गलती कर दी। आज उसी गलती पर चर्चा करेंगे। कैसे? दीपके का एक स्टेटमेंट सुनिए, 27-28 सेकंड का है, ज्यादा लंबा नहीं है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। दीपक कह रहा है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है इस्तीफों की, हम अभी और इस्तीफे ले सकते हैं, हम जिसका चाहे उसका इस्तीफा ले सकते हैं। ये इशारा है कि अगला नंबर किसी का भी हो सकता है, गडकरी का भी, अमित शाह को भी चुनौती दे सकते हैं, ऐसा इन्हें लग रहा है। आशुतोष रंका योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं कि यूपी में पेपर लीक बंद करवा दो, नहीं तो हम इस आंदोलन को लेकर यूपी आ जाएंगे। अभी यूपी वाले कह रहे हैं कि आ जाओ भैया, लठ तैयार है। एक से बढ़कर एक कमेंट्स, आ जाओ, इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ बाबा जी, इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश है, लाडले, दिल्ली नहीं है, तो आके दिखा। योगी के विरोध में कोई कुछ नहीं सुन रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को अपने मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है। उन्हें किसी आंदोलन, प्रोटेस्ट के नाम पर ये जो उग्र प्रदर्शन हुआ या ये कॉकरोचेस, किसी की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि हम और हमारे लिए हमारे मुख्यमंत्री काफी है। अब गलती दीपके से क्या हुई? ये जो इस्तीफे वाला स्टेटमेंट आया है कि हम किसी का भी इस्तीफा ले सकते हैं, ये तो शुरुआत है। ये बताता है कि अब बोल रहा है अहंकार, अब बोल रहा है घमंड। और घमंड, ये बात बिल्कुल सच है कि रावण का भी नहीं बचा था। दीपके को इस जीत को हाथों हाथ लेना चाहिए था, उन्होंने लिया। छात्रों के साथ जश्न मनाना चाहिए था, उन्होंने मनाया। लेकिन ये एक स्टेटमेंट उन्हें भारी पड़ गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि इससे उलट एक और तस्वीर सामने आई। वो तस्वीर है आशुतोष रंका और सौरव दास की। जंतर मंतर पर जो जश्न मनाया गया इस इस्तीफे के बाद, उसके बाद ये दोनों गाड़ी में बैठकर भागते हुए नजर आए। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनसे सवाल पूछ लिया गया, केरल में, पंजाब में या कहीं और भी अगर छात्रों के साथ या पेपर लीक का कोई मामला है, आप वहां जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे? तो ये लोग भाग गए, ये कहते हुए कि हाँ हम देखेंगे। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस, वही सोशल मीडिया पोस्ट, वही कॉकरोचेस का आंदोलन बाकी राज्यों के लिए क्यों नहीं? दीपके भी एक ट्वीट करके चला गया कि मैं अब सोने के लिए जा रहा हूं।
अब लोग कह रहे हैं कि सोने के लिए तो तुम रोज ही जाते थे रात में, सोने के लिए जा रहे हो या फिर अगली प्लानिंग के लिए जा रहे हो। ध्रुव राठी वहां खुश हो रहा है जर्मनी में बैठकर। विदेशी ताकतें बहुत खुश हैं इस वक्त इस एक इस्तीफे से। वो अलग बात है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पता नहीं सरकार बैकफुट पर है या सरकार ने एक्चुअल में गेम खेला है एक ब्राह्मण चेहरे को सारी जिम्मेदारी देकर, ये आप तय कीजिए। लेकिन दीपके का अहंकार कहीं ऐसा ना हो ले डूबे। दूसरी बात, छात्रों के साथ एक सिंपैथी थी, एक मूवमेंट था, जेंजी सारे इकट्ठा हो गए थे, एक कनेक्शन था। और सोचिए इसीलिए नरेंद्र मोदी खुद इंस्टाग्राम का सहारा लेकर पूरा 3 मिनट का वीडियो बनाते हुए नजर आए ताकि वो कनेक्शन बांध सके। तो था तो इस प्रोटेस्ट में कुछ, लेकिन इसकी आड़ में जो राजनीति हुई वो आम बच्चों को, जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, जो अपने लिए नियम कायदे कानून बनवाना चाहते थे, वो उनका सब कुछ पूरा हो चुका है। तो वो बाकी मुद्दों पर एकजुट होकर कॉकरोच बनेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल कितना भारी पड़ेगा अभिजीत दीपके को ये एक स्टेटमेंट, क्योंकि ये आगे भुनाया जाएगा, ये अहंकार अब स्टूडेंट्स को भी नजर आ रहा है कि एटलीस्ट ये स्टेटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए था। या फिर यूपी वाले कह रहे हैं कि ये आशुतोष शंका योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कैसे कर सकता है, केरल में क्यों नहीं, कर्नाटक में क्यों नहीं, पंजाब में क्यों नहीं, कहीं और क्यों नहीं, दिल्ली देश की राजधानी और उत्तर प्रदेश को भी जानबूझकर चैलेंज। तो ये एक गलती है जो कर तो दी गई है, लेकिन इससे उबर पाएंगे अभिजीत दीपके या डैमेज कंट्रोल करेंगे, देखने वाली बात होगी। दूसरा, सौरव दास, आशुतोष रंका जिस सवाल को छोड़कर भागे हैं उसका जवाब कब देंगे, कैसे देंगे, प्रोटेस्ट करके या सोशल मीडिया पर, लोग उसका भी इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया दें और बाकी खबरों के लिए NMF न्यूज देखते रहिए।